नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मिलते हैं आचार्य दलील जी से, जो भारत की कुंडली की बात करेंगे। युग परिवर्तन क्या होने वाला है इस युग में, तो आइए इनसे दो शब्द सुनते हैं। भारत की कुंडली को जाके देखेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जाके देखते हैं कि देश की जनता के क्या हालात हैं। तो वृष लग्न की कुंडली है। मैंने अक्सर बताया कि शुक्र जो है वो 5 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। शुक्र को मिला के 5 ग्रह। और शुक्र जब थर्ड हाउस में आ जाता है, तीसरे घर में, और लग्न के लग्नेश कहलाता है, और उसके साथ में जब 4 ग्रह और बैठ गए तो उनका एक प्रभाव हो जाता है। और लग्न में राहु है। मैंने आपको अक्सर बताया कि राहु नशा को रिप्रेजेंट करता है, राहु विदेश को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ का जो युवा पढ़ा लिखा आदमी, क्योंकि यहाँ पे उसके पास साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बाहर भागता है। और बाहर के कंट्रियों को क्या है, पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं, तो वो उनको ले लेते हैं। तो आप ये समझिए कि एक अच्छा जीवन वहाँ मिलता है। आप यहाँ देखिए, दूध अशुद्ध है, सब्जियाँ अशुद्ध हैं, पानी अशुद्ध है, आपका खाना पीना सब कुछ अशुद्ध है, क्योंकि 125 करोड़ जनता को आप देना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि, और वो भी मुफ्त देना है, तो नेचुरली आपको ऐसी फसल लगानी है कि जो ज़्यादा पैदावार बढ़े। और वही वही एक कारण रहा है कि आप देखिए कि आज इस देश में हम लोग बात करते हैं कि कैंसर के हॉस्पिटल्स और खोले जाएं। सरकार का भी है कि कैंसर के अस्पताल बढ़ाए जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग मिलावटी खाना खा रहे हैं ना, वो कैंसर में कन्वर्ट होता है, और आगे चल के क्या स्थिति होगी वो उसको तो भगवान ही मालिक है। एस्ट्रोलॉजी में जाके देखेंगे कि क्या ये कभी बंद होगा। चंद्रमा की महादशा खत्म हो रही है इस कुंडली में 2025 में। 25 के बाद मंगल की महादशा शुरू होगी, और मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा शुरू होगी 2032 से 2050 तक। तो ये थे हम अगले 25 साल को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि इन समस्याओं को में एकदम से कोई निजात मिलेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कि कुछ होगा, क्योंकि राजनीति में जो पॉलिटिशियंस जो अपना गेम खेलते हैं गरीबों के एक वोट को लेने के लिए, वो इतनी जल्दी से मानने वाले नहीं हैं। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस कंट्री में कभी मुझे नहीं लगता कि सुलझेंगे। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये पलायन जो है यहाँ से जारी रहेगा, और यहाँ की जो क्रीम है वो धीरे धीरे बाहर और तेजी से जाएगी। आप देखिएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा इस कंट्री का। मैंने अक्सर बताया है कि 2022-23 ये खराब साल है इस देश के लिए। आप पूरा माहौल देखिए, वैसे ही चल रहा है। आगे जाके आप देखेंगे तो मैंने बताया है कि 2040 35 से 40 के बीच में, जहाँ पे हम लोग एक युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ये जो पिछले अगले 15 साल हैं, ये अगले 15 साल जो होंगे ये बहुत ही खतरनाक होंगे। तो क्या होगा इसमें, आप ये मान के चलिए कि बीमारियाँ, और बहुत सी बीमारियाँ, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आएंगी जो इस देश की आबादी को धीरे धीरे कम करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं। आप आगे चल के देखिएगा कि पॉपुलेशन जो है वो कम होना शुरू होगी, और इसका असर जो आएगा अगले 50 साल में आएगा। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि राहु की महादशा जो होगी इस कुंडली में, भारत की कुंडली में, ये महादशा 2032 से 50 तक है। हम इसमें बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं करते। ये मैं समझता हूँ कि ये पीक की दशा होगी, यदि आबादी बची रही तो, और यदि आबादी कम हो गई तो इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। अभी मैं निगेटिव की तरफ बात कर रहा हूँ। 2050 के बाद जब वो जुपिटर की महादशा आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि परिवर्तन आएगा। और अक्सर जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी हैं, उनके यहाँ भी यही कंसेप्ट है कि युग परिवर्तन आ रहा है। और मैंने भी अब मानना शुरू किया है कि सही में कलयुग का अंत हो रहा है, हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम सतयुग की तरफ जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि जो इस समय विश्व की आबादी है 800 करोड़ से ऊपर कुछ है, आप ये मान के चलिए कि आगे आने वाले 15 सालों में
इसकी संख्या जो है ना बहुत कम हो जाएगी। और ये ऐसे ही होगी कि बीमारी और वर्ल्ड वॉर, ऑलरेडी मैंने बोला है कि यूक्रेन से वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है और ये ताइवान का जो चक्कर चल रहा है, ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स और ये सब चलते रहेंगे। तो एक जिसको हम बोलते हैं ना कि व्यवस्था परिवर्तन की मैं बात करता हूँ कि एक व्यवस्था परिवर्तन की बात होना चाहिए, युवा को आना चाहिए। जब तक युवा वर्ग आगे नहीं आएगा तो मैं समझता हूँ कि इस देश में समस्याएं रहेंगी। और युवा वर्ग का ही कमाल देखिए कि आज कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मेट्रो शहर में कंट्री डिलाइट जैसे कंपनी आके दूध, मक्खन, ये सब जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये लोग, और ये कभी नहीं सोचा था। हम सोचते थे कि सिर्फ दूध का बिजनेस गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन यंग बच्चों ने आके एक स्टार्टअप शुरू किया कंट्री डिलाइट, और आज देखिए कि वो कितना फैल गया। और ऐसा यदि होगा इसमें, इस देश में युवा वर्ग यदि आगे आते हैं और उनको थोड़ा बहुत सरकार का सपोर्ट मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यदि मैं बहुत विस्तृत रूप में देखूँ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि सिस्टम बहुत ख़राब है और सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है। और यदि सिस्टम को बदल सकता है तो युवा वर्ग बदल सकता है और वो बदलेगा। और मैं अभी किसी वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था कि एक दौर आया था जेपी का, मैं उस दौर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो कब दौर आएगा, कब हमारे युवा खड़े होंगे और एक नया आंदोलन शुरू करके इस देश को क्या निजात दिला पाएंगे या वो भी वैसे हो जाएंगे, ये वक्त बताएगा।